हेलो एवरीवन, आज हम कवर करने वाले हैं सीपीएम एंड अदर कंट्रोलिंग टेक्निक्स। सीपीएम का क्या मतलब है? क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, ये क्या शो करता है? सीक्वेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो क्या है कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इन टाइम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम अदर टेक्निक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो सीपीएम है ये 1966 में फर्स्ट टाइम जो है अडॉप्ट करी गई थी, जब क्या है ट्विन टावर न्यूयॉर्क में कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? कहते दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज डिसाइन एज क्रिटिकल पाथ। दिस पाथ शोज द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़। उन एक्टिविटीज़ का सीक्वेंस शो करता है जो एक्टिविटीज़ क्या है हाईली इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी प्रोजेक्ट को इन टाइम कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? ठीक है, उसके बाद है कहते हैं इफ़ देयर इज़ एनी डिले इन दीज एक्टिविटीज़, अगर इन एक्टिविटीज़ में कोई भी डिले आता है देन द कंप्लीशन ऑफ होल द प्रोजेक्ट इज़ डिलेड। ठीक है जी, अगर एक्टिविटीज़ में कोई भी डिले आता है तो ऑब्वियसली जो प्रोजेक्ट है उसके कंप्लीशन में भी डिले आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। स्टार्ट पॉइंट टास्क 1 A, टास्क B, C, D, E एंड देन क्या है फिनिश। ठीक है, नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ वी कैन से सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ गिवन हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ क्या है परफॉर्म होने में कितना टाइम ले रही हैं, कितने डेज़ की ये एक्टिविटीज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारा फाइनल रिज़ल्ट होगा, ठीक है, वो कब आएगा। अगर एक्टिविटीज़ जो है वो स्मूथली रन हो रही हैं विदाउट एनी डिले, तो देन हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो ऑन टाइम फिनिश होगा। अगर क्या है यही जो टास्क हैं इनमें काफ़ी डिले आएगा, ठीक है, तो क्या है कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट टाइम होगा, ठीक है, तो अगर क्या है वो क्या होगा फिर डिले होगा, मतलब उसकी जो कंप्लीशन है वो फिर डिले होती जाएगी। अब यहाँ पे लिखा भी है लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द एक्टिविटीज़। ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ द एक्टिविटीज़ क्या है? ये क्रिटिकल पाथ को रिप्रेजेंट करती हैं। किस तरीके से एक्टिविटीज़ जो हैं वो सीक्वेंस में बंधी हुई हैं, कैसे एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, राइट? तो इसी के बारे में ही है ये सीपीएम। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग इज़ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि एवरीथिंग एक सिस्टमेटिक वे से कंप्यूटर बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर्स जो हैं वो रिसीव करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्शंस हैं वो लेते हैं। ठीक है जी, कहने का क्या मतलब है? कहते हैं सिस्टम विच प्रोवाइड डिटेल्ड डाटा अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन आर रेगुलरली कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। ठीक है, यही चीज़ इसमें आएगी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली होगी। जितने भी जो भी डाटा है, ठीक है, या परफॉर्मेंस है, उसकी इवैल्यूएशन है, वो सभी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होंगी। मैनेजर्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दैट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड देन अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन है उनको मैनेज करते हैं। मैनेजर्स गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन एट अ अप्रोप्रिएट टाइम। जिस टाइम पे उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है थ्रू कंप्यूटर्स, थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स, दे आर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। देन दिस सिस्टम हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कि मैनुअली करने से या खुद जाके ऑर्गेनाइजेशन में 1 बाय 1 डिपार्टमेंट में जाके इंफॉर्मेशन गैदर करने से ज़्यादा इजी है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन। हर एक डिपार्टमेंट के जो HOD हैं या डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं वो अपने जो असिस्टेंट वी कैन से हेड होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू क्या है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन है, जैसे फुल फ्लेज डाटा जो है वो रिसीव करते हैं जो इमीडिएट बॉस होते हैं वर्कर्स के, आगे वो फिर क्या है डिपार्टमेंटल हेड्स को आगे ट्रांसफ़र करते हैं कि दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू। ठीक है, वो क्या है एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड, उनकी वर्किंग से रिलेटेड, उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती है, राइट? उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिटिंग। मैनेजमेंट ऑडिटिंग क्या है? अंडर दिस द सर्विसेज ऑफ सम इंडिपेंडेंट एजेंसी
are availed for the evaluation of performance and effectiveness of the organization। अब इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट है या कंट्रोलिंग है वो किसके थ्रू होती है, इंडिपेंडेंट एजेंसीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की या फिर उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंगली जो भी डेविएशंस हैं या कोई शॉर्टकमिंग्स आ रही हैं, तो देन क्या है, उसके लिए जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो क्या है, इनके थ्रू लिए जाते हैं, राइट। तो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी मैनेजमेंट हो सके और क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस के जो गोल्स हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं वो फेवरेबल आएँ, इफ़ेक्टिव आएँ, तो देन उसके लिए इस तरीके से मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग करी जाती है। देन हमारे पास लास्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या कहता है कि जो हमने रिटर्न रिसीव करी है किस पे, ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड, उस चीज़ को एस्टिमेट किया जाता है, उस चीज़ का एस्टिमेट लगाया जाता है कि वेदर इट इज़ सेटिस्फैक्ट्री और नॉट, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न रिसीव्ड द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जामिन्ड, ठीक है। हमें क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस चीज़ को हमने देखना है। सपोज़ हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, पैसा लगा के मटेरियल परचेज़ किया, तब क्या है उसकी प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन करके हमने फिनिश प्रोडक्ट बनाए, देन उसका जो है वो सेल हुई, सेल से हमें जो इनकम हुई, ठीक है। मतलब क्या है कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था उसके बदले में हम क्या रिसीव कर रहे हैं, एक तरह से पैसा लगा के, ठीक है, इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है और क्या है वो फेवरेबल मिल रहा है या नहीं, ये किससे पता चलेगा, जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रही हैं, वेरियस डिपार्टमेंट्स क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उससे पता चलेगा, ठीक है जी। तो क्या है कि यही एस्टिमेट लगाना है और एनालाइज करना है कि हमें जो रिटर्न है वो फेवरेबल मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो देन अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कुछ डेविएशंस आ रही हैं, मतलब क्या है कोई शॉर्टकमिंग्स हैं परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी नहीं है, इफेक्टिवली कोई भी वर्क अच्छे से परफॉर्म नहीं हो रहा है, हमें जो है रिजल्ट्स जो हैं वो फेवरेबल नहीं मिल रहे हैं, देन ऑन दैट वे हम क्या करेंगे, देन विल बी रेक्टिफाइड थ्रू करेक्टिव एक्शंस। फिर क्या है करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं, मैनेजमेंट क्या करती हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करती हैं, या समटाइम क्या है कि अगर ये देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और इफ़ दे आर नॉट नोइंग दैट हाउ टू यूज़ द टेक्निक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो देन उसके लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है, हाइजीन के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं फिर वो अडॉप्ट किए जाते हैं, सो दैट जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, फेवरेबल आए, सेटिस्फैक्ट्री आए, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला भी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो हमें क्या है नेट प्रॉफिट, मतलब जो अब मैंने आपको बताया ना कि क्या रिटर्न हम रिसीव कर रहे हैं उसकी यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस जो हमें नेट प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय कैपिटल इन्वेस्टेड, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी ROI कितनी है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लिए जाते हैं, ठीक है जी। सो आई होप आपको ये मॉडर्न टेक्निक्स जो है अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।